हेलो लूसी। हाय मैथ्यू। हाय लूसी, मुझे भूख लग रही है। क्या खाने का समय नहीं हुआ? तुमने अभी केक खाया है मैथ्यू। कुछ देर रुको, हम साथ में खाना खाएंगे। पर मुझे भूख लगी है, मुझे अभी खाना है। तुम्हें हमेशा भूख लगती है, हमेशा कुछ ना कुछ खाना है। पर भेड़ों को तो हमेशा कुछ ना कुछ खाने को मिलता है ना। वो थक गया है लूसी। हम कब से चल रहे हैं, कुछ देर यहाँ आराम करते हैं। चलो यहाँ बैठे। और मैथ्यू, ये लो सेब। अरे बादल को देखो, क्या वो जिमी की तरह नहीं दिखता? हाँ। वो क्या है? अरे वाह, इंद्रधनुष। हाँ, कितना सुंदर है। इतना सुंदर इंद्रधनुष किसने बनाया? और इतना सुंदर आकाश किसने बनाया? और ये पर्वत और सब कुछ जो हमारे आसपास है, क्या तुम जानते हो ये सब किसने बनाया? मुझे नहीं पता लूसी। अरे देखो, फादर जॉन। चलो उनसे पूछते हैं। हेलो छोटे, कैसे हो? ओह जिमी, तुम भी यहाँ हो? हे, गुड मॉर्निंग फादर। बड़ा ही प्यारा दिन है बच्चों। फादर, क्या आप बता सकते हैं संसार को किसने बनाया? क्या ईश्वर ने? हाँ बच्चों, हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर ने सब कुछ बनाया है। तुम सब ये बातें पवित्र बाइबल में पढ़ सकते हो। क्या आप हमें बताएंगे बाइबल क्या कहती है? हाँ बच्चों, क्या तुम्हें ईश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की ये कहानी जानना है? हाँ फादर। आओ बच्चों, बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ईश्वर ने इस अद्भुत संसार की रचना कैसे की। शुरुआत में ईश्वर ने स्वर्ग तथा पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी का कोई आकार नहीं था तथा वीरान थी। पृथ्वी पर अंधकार छाया था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। और ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए। मैं प्रकाश को दिन कहूंगा तथा अंधकार को रात। पानी के बीच एक जगह छत बन जाए। मैं उस जगह को आकाश कहूंगा। आकाश के नीचे का पानी एक जगह पर इकट्ठा हो जाए और जमीन दिखाई पड़े। मैं उसे पृथ्वी कहूंगा और पृथ्वी पर बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाएं।
ईश्वर को ये सब कार्य अच्छे लगे, परंतु उन्हें और कार्य करने थे। मैं आकाश में सूर्य और चंद्रमा और तारे बनाऊंगा। वे दिन को रात से अलग करेंगे, वे मौसम बताएंगे और आकाश को प्रकाशमान करेंगे। अब पानी जीव जंतुओं से भर जाए। और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे। और छठवें दिन ईश्वर ने सभी प्रकार के जीव जंतु बनाए। पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करे और हर एक में प्रजनन की क्षमता हो। हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाएं ताकि वो हमारे समान हो। फिर ईश्वर ने मनुष्य को बनाया जो उनके जैसा था। ईश्वर ने मनुष्य को जीव जंतुओं का शासक बनाया। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर तुम राज्य करो। ईश्वर का किया कार्य पूर्ण हुआ, वे प्रसन्न थे, अतः सातवें दिन विश्राम किया। आदम, हाँ क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, मुझे मालूम है कि आप सृष्टिकर्ता हो। मेरे साथ आओ आदम, हमें कुछ कार्य करने हैं और तुम्हें बताना है कि तुम सारे प्राणियों के शासक हो। तुम्हें ही जीव जंतुओं की देखभाल करनी है। तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। आदम, हाँ, तुम इसे क्या कहोगे? शेर। मैं इसे शेर कहूंगा। आदम, इन सब जानवरों की देखभाल करो, सबके नाम रखो, परंतु हर नर पशु के साथ नारी है सिवाय तुम्हारे, और तुम्हारे लिए अकेला रहना ठीक नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक सहयोगी बनाऊंगा। जब तुम उठोगे तो तुम्हें उपयुक्त सहयोगी मिलेगा। अब सो जाओ। जब आदम सो गया, ईश्वर ने उसकी एक पसली निकाली और एक नारी की रचना की।
ये मेरी सहयोगी है। ये मेरे मांस और पसली से बनाई गई है। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। हम इस वृक्ष के सिवा सभी वृक्षों के फल खा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने मना किया है। परंतु शैतान ने हेवा को बहकाने का प्रयास किया। इस वृक्ष के फल बड़े ही स्वादिष्ट हैं। क्या तुमने इस वृक्ष का फल खाया है? ईश्वर ने हमें उस वृक्ष के फल खाने और स्पर्श करने के लिए भी मना किया है। ईश्वर ने कहा है कि हम सभी वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु उसके नहीं, क्योंकि अगर हम वह फल खाएंगे तो मर जाएंगे। क्या ईश्वर ने ऐसा कहा है? नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर नहीं चाहते कि तुम उनके समान बनो। इस फल को खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शैतान ने हेवा को बहकाना शुरू किया। शैतान उसे वृक्ष तक लाया तथा उसे फल खाने के लिए ललचाया। ईश्वर ने मना किया है। अरे ईश्वर नहीं चाहते कि तुम उनके समान बनो। ये फल वही करेगा, वो तुम्हें उनसे महान और शक्तिशाली बना देगा। समझ गई तुम? नारी, तुम कहाँ हो? हेवा ने फल आदम को दिया, और जब आदम ने फल खाया तो उसने भी पाप किया। जब उन्होंने फल खाया तब उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं, और उन्होंने अपना शरीर पत्तों से ढक लिया। आदम, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। मैंने आपकी आवाज सुनी और मैं छुप गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ। किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने के लिए मैंने तुमको मना किया था? इस स्त्री ने मुझे वो फल खाने को दिया था और मैंने वो फल खा लिया। हे स्त्री, तूने ये क्या किया? सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तूने ये किया है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। तेरे और मनुष्य के वंश में हमेशा के लिए शत्रुता रहेगी, और मैं स्त्री के गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा। तुम पीड़ा से संतान को जन्म दोगी। तुम्हारा पति तुम पर शासन करेगा। आदम, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए अपनी जीविका चलाओगे, और भूमि कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी, और तुम पसीना बहाकर अपने परिवार के लिए भोजन उत्पन्न करोगे। और अंत में तुम मर जाओगे। जहां से आए थे उसी में मिल जाओगे।
तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। नारी, मैं तुम्हारा नाम हेवा रखूंगा, क्योंकि तुम सभी मानव की माता हो। भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे समान बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि वो जीवन वृक्ष का फल तोड़ खाए और अमर हो जाए। इसलिए मैं उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल देता हूं। ईश्वर ने आदम और हेवा को कपड़े पहनाए और वाटिका से निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए केरूबों और एक घूमती हुई ज्वालामय तलवार को रख दिया। अब आदम और हेवा को ईश्वर की मदद के बिना रहना सीखना था। मनुष्य को खेती करनी पड़ी। उन्होंने धूप और बारिश से बचने के लिए घर बनाया। फिर हेवा को पुत्र हुआ। उसका नाम काइन रखा। फिर उसे एक और पुत्र हुआ और हेवा ने उसका नाम हाबिल रखा। वो भी ताकतवर विकसित हुआ, परंतु खेती की बजाय चरवाहा बना। वो भेड़ बकरियां चराता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन दोनों पुत्रों ने खाना बनाया। अरे काइन, तुम ये सब फल लेकर कहाँ जा रहे हो? कुछ भोजन के लिए है, कुछ ईश्वर के लिए। अच्छा विचार है, बिल्कुल जैसा ईश्वर चाहते हैं। पुत्र, तुम दूसरा मेमना क्यों ला रहे हो? नहीं पिताजी, मैं इसे ईश्वर को अर्पित करूंगा। मैं जानता हूं कि वो इससे खुश होंगे। तुम जानती हो, हमारे दोनों पुत्र बहुत अच्छे हैं। वे ईश्वर को भेंट के लिए श्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर निश्चित प्रसन्न होंगे। दोनों घर में खाना बना रहे हैं। सब अच्छा होगा। ईश्वर को अच्छे फल और सब्जियां क्यों मिलनी चाहिए? महीनों लगे हैं मुझे इन सब्जियों को उगाने में। क्या खाने में मांस है छोटे भाई? नहीं काइन, मैं इसे ईश्वर के लिए बना रहा हूँ। ये श्रेष्ठ मेमना है। तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? मैंने अपनी अच्छी फसल ईश्वर के लिए रखी है। तुम इसे बाद में दे देना। इस बार यह सम्मान मुझे लेने दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता काइन। अगर मांस को नहीं पकाया तो ये खराब हो जाएगा काइन। ईश्वर दोनों ही भेंटों से प्रसन्न होंगे। वे दोनों ही भेंटों को स्वीकार करेंगे। फिर ठीक है, परंतु क्या ईश्वर मेरी भेंट स्वीकार करेंगे? हाबिल ईश्वर को श्रेष्ठ मेमना भेंट करना चाहता था, परंतु काइन अपने श्रेष्ठ उत्पाद भेंट नहीं करना चाहता था। और ईश्वर ने हाबिल की भेंट स्वीकार की। काइन, तुम क्रोध क्यों करते हो? क्यों तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? तुम भला करोगे तो प्रसन्न रहोगे, किंतु पाप करोगे तो दुखी होगे। तुम्हें जीवन में पाप से जीतना सीखना चाहिए। परंतु हाबिल क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाया और उसने पाप करने की ठान ली। हाबिल, हाबिल, उठो, चलो टहल कर आते हैं। क्या हुआ? बताओ काइन। चलो चुपचाप आओ, माता पिता को मत उठाओ। मैं तुम्हें कुछ बताता हूं।
काइन, 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 कहाँ हो तुम? काइन, काइन। अरे क्या इतना आसान है सारे परिवार के लिए खेती करना, पहाड़ पर बैठकर भेड़ बकरियों को देखना? ये मेहनत का काम है, तुम्हारे मेमने से कहीं ज्यादा मूल्यवान। काइन, तुम कहाँ हो? आह! अरे नहीं, ये मैंने क्या किया? काइन, हाँ? तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? अरे मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई की हमेशा रखवाली करता फिरूं? काइन, तुमने ये क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। आज से तुम शापित हो काइन। हाँ? ईश्वर। भूमि ने तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वो कुछ भी पैदा नहीं करेगी और तुम पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। ओह, हे ईश्वर, ये दंड मैं नहीं सह सकता। आप मुझे मेरे परिवार और इस भूमि से निकाल रहे हैं। मैं पृथ्वी पर कहाँ मारा मारा फिरूंगा प्रभु। कोई भी मुझे देखेगा तो मुझे मार देगा प्रभु। काइन, मैं तुम पर एक चिन्ह अंकित करूंगा। जो काइन का वध करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। काइन आदम और हेवा के पास से चला गया और ईश्वर की नजदीकी से भी चला गया। वो अपनी पत्नी के साथ नोद देश चला गया। काइन की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हनोक रखा और अपने पुत्र के नाम पर नगर बसाया। इधर आदम और हेवा को एक और पुत्र हुआ तथा उसका नाम सेत रखा। उन्होंने कहा, काइन ने हाबिल की हत्या की है, प्रभु ने उसके बदले हमें एक अन्य पुत्र प्रदान किया। उस समय प्रभु की आराधना कई लोग करने लगे। आदम और हेवा कई वर्षों तक जीवित रहे और पवित्र ग्रंथ में लिखा है कि उनकी कई संतान हुई जिनके परिवार थे। पृथ्वी की जनसंख्या जल्द बढ़ने लगी। तो बच्चों, तुम्हें आदम और हेवा की कहानी अच्छी लगी? हाँ फादर। बहुत अच्छे। कल मैं बाइबल से एक और कहानी बताऊंगा। हम देखेंगे कैसे संसार का पतन हुआ। ईश्वर ने तब केवल एक मनुष्य और उसके परिवार को फिर से शुरू करने का विश्वास किया। ये कहानी है नूह और उसके पोत की। तो बच्चों, मैं तुमसे कल फिर मिलूंगा और नूह और उसके पोत की कहानी सुनाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब तुम जाओ, घर पे तुम्हारा इंतजार हो रहा होगा। बाय फादर। बाय बच्चों।
लूसी, लूसी, जिमी, तुम कहाँ छुपे हो? ओह, मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ। चलो घर चलो, वो कुछ देर बाद आ जाएंगे। मैथ्यू, इतना आलसी मत बनो। चलो वहाँ चले। हे, मैं आलसी नहीं हूँ, मैं बस थक गया हूँ। चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। अगर वो वहाँ नहीं मिले तो फिर हम घर चलेंगे। हाँ? तुम यहाँ हो? हम तुम्हें सब जगह ढूंढ रहे हैं। हेलो दोस्तों, यहाँ आओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कागज की नाव बना रही हूँ। इसमें बहुत मजा आ रहा है। वाह, बहुत सुंदर नाव है लूसी। शुक्रिया जॉर्ज। क्या तुम्हें नूह की कहानी के बारे में कुछ पता है? नूह? वो कौन था? नूह ईश्वर का एक महान शिष्य था जो बहुत पहले रहते थे। मैंने फादर जॉर्ज से सुना है कि उन्होंने फुटबॉल के मैदान के बराबर एक नाव का निर्माण किया था। क्या? फुटबॉल के मैदान से भी बड़ी नाव? और उस नाव की ऊंचाई 5 मंजिल के बराबर थी। वाह, कितना आश्चर्यजनक है। क्या तुम्हें पूरी कहानी पता है लूसी? मुझे पूरी कहानी तो नहीं पता। मेरे पास एक तरकीब है। हम सब लोग चर्च चलते हैं और फादर जॉन से नूह की कहानी पूछते हैं। चलो देखते हैं कौन चर्च पहले पहुंचता है। मुझे हरा कर दिखाओ। देखो मैथ्यू, मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। तुम नहीं कर सकते। हे! गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग फादर। फादर, क्या आप हमें नूह की कहानी बताएंगे? क्या उन्होंने सचमुच 5 मंजिला पोत बनाया था फादर? क्या ये बात बिल्कुल सच है? हाँ मैथ्यू, ये बिल्कुल सही है। ये कहा जाता है कि वो फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा था। यह बहुत अच्छा है फादर। क्या आप हमें नूह और उसके पोत की कहानी सुनाएंगे? क्यों नहीं, मैं सुनाऊंगा। बैठो बच्चों। पिछली कहानी में मैंने तुम्हें बताया था कैसे आदम और हव्वा ने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी तथा प्रतिबंधित फल खाया। ऐसा करके वे ईश्वर से दूर हो गए। उनके बच्चे एक दूसरे से नफरत करते थे। ताकतवर कमजोर को मारता था। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है। कोई भी अच्छे कार्य नहीं करता था, परंतु ईश्वर ने एक अच्छे व्यक्ति को देखा। उसका नाम नूह था। नूह और उसका परिवार ईश्वर के मार्ग पर चलता था। वो ईश्वर की सुनता था तथा आज्ञा पालन करता था। ईश्वर नूह से प्रसन्न थे। पिताजी, पिताजी, कहाँ हो आप? पिताजी, मुझे भी प्रार्थना करनी है। तुम अच्छे लड़के हो बेटे। ईश्वर तुम्हें आशीष दे। हमें देर हो रही है, चलो हम घर चलें। हम अपनी भेड़ों को लें
और घर चलें। मैं आपकी मदद करता हूँ। ए, इधर आओ। नूह और उसका परिवार गरीब थे, परंतु वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे तथा उनके पास हमेशा पर्याप्त भोजन रहता था। ईश्वर, आपने जो कुछ मुझे दिया और मेरे परिवार को दिया, उसके लिए धन्यवाद ईश्वर। मेहनत करने के लिए, ताकत देने के लिए तथा खाने के लिए धन्यवाद। आमीन। एक रात भोजन के बाद सब सोने चले गए, परंतु नूह नहीं सो पाया। उसे कुछ अजीब सा हो रहा था। तुम्हें नींद आ रही है प्रिय? तुम सो क्यों नहीं जाती? तुम सोने आ रहे हो क्या प्रिय? प्रिय, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। मैं बस थोड़ा सा बाहर घूम कर आता हूँ। नूह घर से निकलकर बाहर टहल रहा था। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। वो नहीं जानता था कि ईश्वर उसे कुछ बताना चाहते हैं। ओह, ये क्या है? नूह, नूह। ईश्वर, क्या आप हैं? हाँ नूह, मुझे ध्यान से सुनो। नूह, संसार हिंसा से भर गया है, अतः मैंने सब शरीरधारियों का जल प्रलय से पृथ्वी का विनाश करने का तथा फिर शुरू करने का संकल्प किया है। ये भयंकर है प्रभु, ऐसा मत करिए प्रभु। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि केवल तुम हो जिसने मुझे अपने हृदय में रखा है। मैं तुम्हारा तथा तुम्हारे परिवार का पृथ्वी फिर शुरू करने के लिए चयन करता हूं। ध्यान से सुनो। तुम एक पोत बनाओ। तुम सारे परिवार के साथ पोत में प्रवेश करो तथा तुम सब प्रकार के प्राणियों का एक एक जोड़ा अपने साथ ले जाना। मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और पृथ्वी से सारे प्राणियों का विनाश करूंगा। बहुत सारा काम है और समय बहुत ही कम। मैं अपने दोनों पुत्रों की मदद ले सकता हूं। उठो, उठो मेरे बेटों, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है। क्या हुआ पिताजी? भोजन की मेज पर आओ, मैं वहीं बताऊंगा। ईश्वर ने मुझे यही आज्ञा दी है। परंतु नूह, तुम ये क्यों नहीं सोचते? पड़ोसी हमारा मजाक उड़ाएंगे। माँ, पूरे शहर के लोग भी हमारा मजाक उड़ाएंगे। परंतु पिताजी, ये संभव नहीं। हम में से कोई भी पोत बनाना नहीं जानता, आप भी नहीं। चिंता मत करो, ईश्वर ने मुझे सिखाया है। मैं आपकी मदद करूंगा पिताजी। हाँ, अगर ईश्वर चाहते हैं कि आप पोत का निर्माण करें तो हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद प्रिय। मैं मजाक नहीं कर रहा, हम पोत बना रहे हैं, सचमुच बड़े से बड़ा पोत। ठीक है, हंसो, खूब हंसो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये जमीन काफी बड़ी है, हम यहीं पर पोत बनाएंगे।
हा, हा, हा। ये वैसी ही लकड़ी है जैसे ईश्वर ने कहा था। ये वैसी ही लकड़ी है जैसा ईश्वर ने मुझे कहा था। तुम गोफर वृक्ष की लकड़ी से पोत बनाओ। पोत 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा हो। पोत के भीतर बाहर डामर लगाना। उसमें नीचे की, बीच की और ऊपर की मंजिल बनाना। पोत में ऊपर चारों ओर एक खिड़की बनाना। पोत में एक बड़ा दरवाजा बनाना जिसमें संसार का सबसे बड़ा प्राणी प्रवेश कर सके। फिर पृथ्वी के सब प्रकार के प्राणियों का एक एक जोड़ा पोत में ले जाना। नूह तथा उसके परिवार ने पोत के निर्माण में कड़ी मेहनत की। हमने बना लिया। हमने बहुत अच्छा बना है मेरे बेटों। कहाँ है वो बूढ़ा जो जमीन पर पोत बना रहा है? मैं उसे देखना चाहता हूँ जो कहता है कि जल प्रलय आएगा। बूढ़े, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे पिता पागल नहीं हैं। ओहो, क्या तुम उसके पुत्र हो? तुम्हारी नाव तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। क्या हम इसे देख सकते हैं? कोई पागल ही जमीन पे पोत बनाएगा। वाह, क्या तुमने इसे बनाया? क्या तुमने इसे बनाया? तुम सचमुच में पागल हो बूढ़े। कौन ऐसा करेगा? तुम मेरा कहना मानो। तुम बेवकूफ हो बूढ़े। चलो भाइयों यहाँ से। कितना सारा काम है, समय कम है। चिंता मत करिए पिताजी, अभी वो इस पर हंस रहे हैं, बाद में रोएंगे। वो समझदार होते तो जानते। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने सारे पशु पोत में जाएंगे कैसे। हमें कोई मार्ग निकालना होगा। पिताजी, वहाँ देखिए। ये चमत्कार है। और वो चमत्कार ही था। ईश्वर पृथ्वी के सारे पशु और पक्षियों को पोत में ले आए। शेर, चीता, हाथी, जिराफ, ज़ेब्रा। सारे पशु पक्षी, सारे जानवर आ चुके हैं। देखो प्रिय, मुझे लगता है बारिश होने वाली है। अचानक बादल घिर आए और शीतल हवा बहने लगी। क्या सब अंदर आ गए? सब ठीक है? सब ठीक है पिताजी। ठीक है, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। और जैसा कि ईश्वर ने कहा था, तेज बारिश होने लगी।
नूह, मुझे डर लग रहा है। डरो मत प्रिय, ईश्वर हम सबकी रक्षा करेंगे। हाँ, हाँ, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना। हमने कर दिखाया। धन्यवाद ईश्वर। पृथ्वी पानी से ढक गई, उसने बड़े पहाड़ों को भी ढक लिया। पृथ्वी पर सब नष्ट हो गया, केवल पोत के पशु तथा मनुष्य बच गए। बारिश होते कई दिन हो गए। नूह देख रहा था कि कब बारिश बंद होगी, परंतु बारिश होती रही। वो इंतजार करता रहा, परंतु बारिश बंद नहीं हुई। फिर 40 दिन और 40 रात के बाद बारिश रुकी। बारिश बंद हो गई। देखो, सब सुनो, बारिश बंद हो गई। क्या? बहुत अच्छा हुआ जो बारिश बंद हो गई। वाह 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 वाह। क्या ये सच है? हम सब कब उतरेंगे? ओ प्रिय, धरती पर पानी सोखते ही हम सब उतरेंगे। तुम क्या देख रहे हो प्रिय? तुमने क्या देखा? समुद्र के सिवाय कुछ नहीं। चिंता मत करो माँ। हाँ, शाबाश मेरे बेटे। परंतु पिताजी, हम ये कैसे जानेंगे कि सूखी जमीन कहाँ है? हाँ, सही कहा। मेरे पास एक तरकीब है। वो गया और कौवा लेकर आया और उसे पोत से बाहर उड़ाया। नूह जानता था कि अगर जमीन होगी तो कुछ लेकर आएगा। नूह ने इंतजार किया, परंतु वो कुछ नहीं लाया। अगले दिन नूह ने कबूतर को भेजा, अच्छी खबर लेके आना। परंतु कबूतर भी कुछ नहीं लाया। नूह ने आशा नहीं छोड़ी, क्योंकि वो जानता था कि ईश्वर उन्हें नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन बाद उसने फिर भूमि को देखने कबूतर को भेजा, और इस बार कबूतर खाली हाथ नहीं लौटा। वो जैतून की पत्ती लेकर आया। पिताजी, ये सुखद है। कहीं आसपास में ही सूखी जमीन है। हाँ बेटे, हम भूमि के बहुत ही निकट हैं। ईश्वर, आपका धन्यवाद। और जल्द ही पोत ऊंची पहाड़ की चोटी पर उतरा। सब सुरक्षित था। ईश्वर ने नूह को बाहर आने को कहा। नूह, तुम और तुम्हारा परिवार, पशु पक्षी सब बाहर आ जाओ। पृथ्वी सूखी है। संसार में फैल जाओ और कई संतान उत्पन्न करो। मैं फिर कभी संसार में जल प्रलय नहीं लाऊंगा। मैं वर्षा के बाद इंद्रधनुष फैलाऊंगा जो मेरे वचन का स्मरण कराएगा।
नूह और उसके परिवार ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। नूह के पुत्रों के कई संतानें हुई और वे ईश्वर को प्रेम करते थे। अरे वाह, तो इसलिए ईश्वर ने इंद्रधनुष बनाया। अरे वाह, ये बहुत अच्छा है। मैं तुमसे इस कहानी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम जवाब दोगे? क्या मैं पूछूं? यस फादर। ईश्वर ने नूह को क्या बनाने को कहा था? एक पोत। बिल्कुल ठीक कहा। ये लो, तुम्हारे लिए एक कैंडी। हाँ। धन्यवाद फादर। कौन बताएगा कि पोत क्या होता है? मैं। जी फादर। फादर, पोत बहुत बड़ी नाव होती है। बिल्कुल ठीक कहा मैथ्यू। लो, कैंडी लो। एक और आखिरी प्रश्न, ईश्वर ने नूह को पोत बनाने के लिए क्यों कहा? मैं जानती हूँ। हाँ लूसी। ईश्वर पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाले थे, इसलिए उन्होंने नूह को बड़ा पोत बनाने के लिए कहा। बिल्कुल सही कहा लूसी। ये अद्भुत है कि किस तरह ईश्वर विश्वासियों की रक्षा करते हैं। नूह ने हमेशा ईश्वर को सुना। नूह हमेशा वही करते थे जो ईश्वर कहते थे। ईश्वर नूह से प्रसन्न हुए। क्या आप लोग ईश्वर में विश्वास रखते हो? क्या तुम? हाँ फादर, मैं ईश्वर में विश्वास रखती हूँ और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे ईश्वर मुझसे क्रोधित हो। मैं भी ईश्वर का आज्ञाकारी बनूंगा फादर। हाँ फादर, मैं ऐसा ही करूँगा। अच्छी बात है। देर हो रही है बच्चों, तुम सब अपने घर जाओ। हम कल मिलेंगे। बाय बच्चों। बाय फादर। तो बच्चों, जो कल मैंने तुमसे कहा था लेकर आए हो? यस फादर। बहुत बढ़िया। क्या तुम लाए हो मैथ्यू? हाँ फादर, वो यहाँ मेरे बैग में है फादर। और तुम लूसी? वो यहाँ है फादर। बहुत बढ़िया। अब तुम अपने बिल्डिंग सीट्स टेबल पर रखो और टावर बनाना शुरू करो। और जैसे तुम बनाओगे, मैं तुम्हें बाबुल की मीनार की कहानी सुनाऊंगा। बाबुल की मीनार? हाँ मैथ्यू, क्या तुम्हें नूह के पोत की कहानी याद है जो मैंने सुनाई थी? हाँ फादर, आपने हमें बताया था कि कैसे ईश्वर जल प्रलय लाए और केवल नूह और उसका परिवार ही उसके बनाए हुए पोत पर बचा रहा। शाबाश मैथ्यू। उनके सुरक्षित होने के बाद ईश्वर ने नूह से क्या कहा? नूह, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। नूह के वंशज पृथ्वी पर फैल गए, परंतु समय के साथ उनके हृदय में स्वार्थ तथा अहंकार पनपने लगा। हम ताकतवर हैं, सिर्फ ईश्वर ही हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। कोई हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं, ईश्वर भी नहीं, हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। हमें ईश्वर से महान बनने की शक्ति चाहिए। हाँ, और सुनो, हमें किसी के अधीन नहीं रहना है। हम क्या करें? हम एक ऐसी मीनार बना लें, ऐसी मीनार जिसके शिखर तक पहुंचे हम। हाँ, कितना उत्तम विचार है। वो हमारे लोगों के लिए प्रतीक होगा तथा बताएगा कि हम कितने महान हैं। हाँ, चलो जल्दी काम शुरू करते हैं। मनुष्य ने मीनार बनाना शुरू किया। उन्होंने मीनार ईंटों से बनाई तथा मीनार ऊंचा बनता गया।
परंतु जब ईश्वर ने शहर और मीनार देखे, वे समझ गए कि मनुष्य का पतन हो रहा है। उन्होंने ईश्वर की आराधना करने की बजाय खुद के लिए मीनार बनाना शुरू किया। इसलिए ईश्वर ने मनुष्यों की भाषा में उलझन पैदा की ताकि वे एक दूसरे को समझ ना पाएं। जल्द ही उलझन हुई। मित्र एक दूसरे को बोलते हुए सुन सकते थे, परंतु एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे और मीनार का कार्य रोक दिया गया। उस शहर का नाम बाबुल रखा, जिसका अर्थ है उलझन। ये मैंने मेरा टावर बना लिया। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है मैथ्यू। सबने अपने अपने टावर बना लिए हैं। शाबाश बच्चों। थैंक यू फादर। क्या आप हमें बाइबल से दूसरी कहानी सुना सकते हैं फादर? प्लीज फादर। क्यों नहीं, अब तुम सब बाबुल की मीनार के बारे में जानते हो। मैं तुम्हें बाइबल की दूसरी कहानी बताता हूँ। कौन सी कहानी फादर? मैं तुम्हें इब्राहिम की कहानी सुनाऊंगा। अब्राहम कौन था? नूह से काफी समय बाद एक व्यक्ति था इब्राहिम। वो अच्छा आदमी था तथा उसके पास बहुत सारी भेड़ें और पशु थे। वो अपनी पत्नी साराय के साथ हारान में रहता था। इब्राहिम ईश्वर का भक्त था, परंतु उसका एक ही दुख था, उसकी संतान नहीं थी। एक दिन ईश्वर ने अब्राहम से कहा, इब्राहिम, अपना देश छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वो कल्याण का स्रोत बन जाएगा। साराय, 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 साराय। क्या प्रिय? साराय, प्रिय, तुम विश्वास नहीं करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा। क्या है प्रिय? तुम जानती हो ईश्वर ने मुझसे बात की। ईश्वर? हाँ प्रिय, ईश्वर ने अभी मुझसे बात की। क्या तुम विश्वास करोगी? यह अद्भुत है प्रिय। उन्होंने तुमसे क्या कहा? नमस्ते। ओह, हेलो लॉर्ड, मेरे भतीजे। आप क्यों हाँप रहे हैं? आप कितने उत्साहित दिख रहे हैं। हाँ लॉर्ड, मैं बहुत उत्साहित हूँ। लॉर्ड, ईश्वर ने इब्राहिम से बात की। क्या ईश्वर? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ओहो। हाँ लॉर्ड, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मुझसे बात की। उन्होंने आपसे क्या कहा? ईश्वर ने मुझे अपना घर और देश छोड़ने को कहा। क्या? परंतु ईश्वर क्या चाहते हैं? उन्होंने मुझे ये नहीं बताया, किंतु वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे। परंतु प्रिय, क्या हमें सब कुछ छोड़कर चलना ठीक होगा? हाँ? हाँ, हम सब कुछ कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे घर का, हमारे पशुओं का और रिश्तेदारों का क्या होगा? मुझे पता है लॉर्ड, ये सरल नहीं, परंतु हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। वे हमारा मार्गदर्शन जरूर करेंगे। हाँ, चिंता मत करो, मैं आपके साथ चलूंगी। हाँ। हाँ अंकल, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। अब्राहम हारान से चला, जैसा प्रभु ने उससे कहा था। उसकी पत्नी सारे तथा भतीजा लोट उसके साथ गए।
वे भेड़, बकरी, घोड़े, ऊंट को ले गए। वे चलते रहे। उन्होंने जंगली फल खाए, नदियों का पानी पिया और जब थक जाते तो पेड़ के नीचे सो जाते थे। परंतु उनका ईश्वर में विश्वास कम नहीं हुआ तथा ईश्वर की आज्ञा अनुसार वे चलते रहे और बहुत लंबी यात्रा के पश्चात वे कनान देश पहुंचे। हाँ, अरे वाह, हम पहुंच ही गए। हाँ प्रिय, मुझे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ। अब्राहम, मैं ये देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर। परंतु बहुत दिनों तक बारिश नहीं होने के कारण देश में घोर अकाल था। पानी सूख गया और पशु प्यास से मरने लगे। और इब्राहिम तथा उनके परिवार को बहुत ही मजबूर होकर दक्षिण की ओर बढ़ना पड़ा और चलते चलते वे मिस्र की सीमा तक पहुंच गए। क्या यह मिस्र है? कहते हैं नील नदी के किनारे अनाज और भोजन का बहुत बड़ा बाजार है। क्या मिस्र के लोग हमें बाजार में आने देंगे? हाँ हाँ, हमारे पास भोजन लेने के लिए सोना और चांदी है। परंतु अगर उन्होंने हमें लूट लिया तो? मैं आशंकित हूँ। मुझे यह ठीक नहीं लगता। हमें चलना चाहिए। नहीं नहीं, हमें मिस्र जाना चाहिए। हमारे पास और कोई तरीका नहीं। हमारे पशु प्यासे हैं। हमें चलना पड़ेगा। हम समझते हैं काका, परंतु वे भले नहीं हुए और हमें नुकसान पहुंचाया तो क्या? और अगर वे तुम्हारी पत्नी की तरफ आकर्षित हुए तो वे उसे पाने के लिए हमें मार सकते हैं। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें छोड़कर खुश नहीं हूँ। तुम थोड़े दिन यहीं रुको, मैं वहाँ जाकर वापस आता हूँ। नहीं नहीं प्रिय, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। हमें मिस्र में जाने की तरकीब लगाना पड़ेगी। परंतु यह खतरनाक हो सकता है काका। हाँ है, मेरे पास एक तरकीब है। हम सराय को मेरी बहन कहेंगे। हाँ, यह बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक। हाँ, यह अच्छा तरीका है। फिर वे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हाँ, यही एक अच्छा तरीका है। चलो, हमें जल्दी चलना चाहिए। हमारे पास समय बहुत कम है। हेलो। हाँ, कौन हो तुम? मेरा नाम अब्राहम है। हम उत्तर से आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत भीषण अकाल पड़ा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम परिवार तथा पशुओं के लिए भोजन चाहते हैं। हम भोजन के बदले अपनी भेड़ दे सकते हैं। हमें पशु नहीं चाहिए। तो हमारे पास चांदी भी है सर। वाह, ये सुंदर औरत कौन है? मैं इनकी बहन हूँ। हाँ। वाह, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। तो ओह, क्या हम व्यापार के लिए अपनी बातचीत कर सकते हैं? ओह, वो बात बाद में। पहले राजा फिरौन के पास चलते हैं। वे निश्चित तुम्हें बहुत बड़ा प्रस्ताव देंगे। मेरे साथ चलो। अरे नहीं, सब ठीक होगा। ईश्वर, मेरी सहायता कीजिए।
जय हो महाराज, जय हो महाराज। हो, ये स्त्री कौन है? बताओ, तुम्हारा नाम बताओ। महाराज, मेरा नाम सराय है। मैं उत्तर से अपने भाई के साथ आई हूँ। हमें भोजन चाहिए। तुम बहुत सुंदर हो सराय। क्या तुम रात को मेरे साथ भोजन करोगी? भोजन? हाँ कहो प्रिय, हम मना करेंगे तो वो क्रोधित हो जाएगा। हाँ, मैं आपके साथ भोजन करूंगी, परंतु मेरा भाई भी साथ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा भाई आ सकता है, तुम्हारा पूरा परिवार भी आ सकता है। धन्यवाद महाराज। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो मिस्र में अकाल नहीं है, और तुम और तुम्हारा परिवार मिस्र आए हैं। जी महाराज, आप बहुत उदार हैं। जैसे ही बारिश होगी हम कनान जाएंगे। अरे हाँ, पर आप अगर चाहें तो मिस्र के नागरिक बन सकते हैं तथा विवाह करें, परिवार बढ़ाएं। मैं आपको गवर्नर बना देता हूँ। ओहो महाराज, आप बड़े उदार हैं। परंतु हमारी इस उदारता को कुछ पुरस्कार चाहिए। आप क्या चाहते हैं महाराज? तुम्हारे पास एक ऐसा रत्न है जो राजा को शोभा देता है, जो बहुत ही कीमती है। आप किस रत्न की बात कर रहे हैं महाराज? मैं तुम्हारी बहन के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि वो कितनी सुंदर है? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, मैं समझता हूँ। ये तुम्हारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि फिरौन तुम्हारी बहन से विवाह करेगा। नहीं, हाँ, मैं बहुत सम्मानित हुआ। चलो जश्न मनाते हैं। मिस्र के राजा फिरौन की 20 से ज्यादा पत्नियां थी तथा वो जिसे चाहता उसी से विवाह करता था। फिरौन के डर से इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा। जाओ और यहाँ कोई नहीं आए। मेरे पास आओ प्रिय। ठीक है। परंतु फिरौन के सराय को छूने से पहले उसे सर दर्द हुआ और वो गिर पड़ा। उसके शरीर पर निशान उभर आए। ओह, मेरा सर, कोई मेरे वैद्य को बुलाओ। क्या हुआ? कोई मेरे वैद्य को बुलाओ, जल्दी। हाँ, अभी बुलाती हूँ। तुम उसे बिल्कुल मत छूना, वो दूसरे की है। क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या तुम दूसरे की पत्नी हो? मैं मुझे अभी सच बताओ। हाँ महाराज, मैं इब्राहिम की पत्नी हूँ। झूठ बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ। क्या? पर तुमने कहा था वो तुम्हारा भाई है। मैं माफी चाहती हूँ फिरौन। हम डरते थे कि सच जानकर आप हमें मार देंगे। तो तुमने मुझसे झूठ बोला। जाओ, इब्राहिम को बुलाओ। इब्राहिम, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं माफी चाहता हूँ। जब हम मिस्र आए, हम डरते थे कि हमें लूट लिया जाएगा। सारा के कारण आपने मेरी तथा मेरे लोगों की रक्षा की। आप बड़े दयालु और उदार हैं। मैंने कहा सारा मेरी बहन है, परंतु सच ये है कि वो मेरी रिश्ते में बहन और पत्नी भी है। मैं और मेरा परिवार आपसे क्षमा चाहता है महाराज। मैं क्षमा नहीं करूंगा, परंतु अगर तुम्हारे ईश्वर हम पर से ये शाप हटा दें तो तुम मिस्र जा सकते हो तथा वो उपहार भी रख सकते हो जो तुमको दिए हैं। धन्यवाद फिरौन, हम यहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। इब्राहिम अपने परिवार के साथ मिस्र से चला। इस बार उसके पास पहले से ज्यादा सोना और पशु थे, परंतु अपने देश लौटने पर उन्हें परेशानियों का सामना करना था।
यही वो भूमि है जिसे ईश्वर ने मेरे तथा मेरे परिवार को प्रदान की है। परंतु ईश्वर ने मुझे कोई देश क्यों नहीं दिया? सुनो लॉर्ड, मेरे भाई की मृत्यु के बाद तुम मेरे परिवार के सदस्य हो। सारा और मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला है। मैं जानता हूँ, पर बस अब कुछ नहीं। तुम मेरा परिवार हो और ईश्वर द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद में सहभागी हो। इब्राहिम की भेड़ें हमेशा आगे रहती हैं और मेरी भेड़ों से अच्छी घास खाती है, पता है तुम्हें? I know। इब्राहिम बूढ़ा हो रहा है और उसकी पत्नी को देखो, कितनी सुंदर, परंतु उसको संतान नहीं हो सकती। हाँ। मैं सोचती हूँ कि आपको अपनी सही जगह ले लेनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि आप भी उसके बराबर हो। हाँ, ये ठीक है। कल मैं अपनी भेड़ें इब्राहिम की भेड़ों से आगे रखूंगा। हाँ, आपका और उसका तो जमीन पर बराबर का ही हक है ना? क्यों, सही है ना? नहीं नहीं, तुम पीछे जाओ। तुम ये कहने वाले कौन होते हो? मेरे मालिक ने आगे रहने को कहा है। नहीं नहीं, मेरे मालिक को बताया तो वे क्रोधित होंगे। और सुनो, मेरे मालिक बिल्कुल कमजोर नहीं है। तुम जानते हो मेरे मालिक बड़े हैं। मैं तुम्हें देख लूंगा। तुम मुझे बोलने वाले होते कौन हो? हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? हाँ, ये लो। ओह! हाँ? इतना ही दम है तुम में? लॉर्ड, तुमने अपने आदमियों को मेरी भेड़ों से आगे चराने को क्यों कहा? तो तुम अपनी भेड़ों को आगे रखकर अच्छी घास क्यों खिलाते हो? तो ये अच्छा प्रश्न है लॉर्ड, परंतु तुम्हें बात करने के लिए मेरे पास आना चाहिए था। मैं आपके पास क्यों आऊं? अगर तुम मेरे पास आ जाते तो हमारे आदमी आपस में नहीं लड़ते और उसकी वजह से हमारी भेड़ें इधर उधर नहीं भटकती। ओह, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे साथ आओ लॉर्ड। ये भूमि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है लॉर्ड, और मैं अपने परिवार में विभाजन नहीं चाहता हूं। पर काका, सुनो, मैंने निर्णय लिया है कि हम संपत्ति बांट लें और अलग अलग हो जाएं। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं। नहीं, मुझे कहने दो। हम बंटवारे के बाद भी एक दूसरे के नजदीक ही रहेंगे। हाँ, मुझे माफ कर दो काका। वहां देखो, यर्दन नदी की घाटी है और वहां कनान के पर्वत। तुम इन दोनों में से कोई एक चुन सकते हो और मैं कहीं और रह लूंगा। हाँ, मैं घाटी में डेरा डालूंगा। बहुत बढ़िया। ईश्वर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद दे। धन्यवाद। यदि तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो संदेश भिजवा देना। मैं आऊंगा क्योंकि तुम मेरा परिवार हो। इब्राहिम और लोट अपने अपने रास्ते चल दिए। इब्राहिम सारे परिवार तथा संपत्ति के साथ हेब्रोन में मामरे के बतूल के पास बस गए। तो बच्चों, तुम्हें ये कहानी पसंद आई? हाँ फादर। मुझे इब्राहिम की पत्नी का नाम कौन बता सकता है? सराय। इब्राहिम की पत्नी का नाम सराय था। शाबाश लूसी। इब्राहिम के भतीजे का नाम कौन बताएगा? इब्राहिम का भतीजा लोट था। बहुत बढ़िया। शाबाश मैथ्यू। धन्यवाद फादर। कौन बताएगा कि इब्राहिम ने फिरौन से झूठ क्यों बोला? मैं बता सकता हूँ फादर। हाँ हाँ, तुम बताओ जॉर्ज। इब्राहिम ने फिरौन को सच नहीं बताया क्योंकि सच बोलने पर वह उसे मार सकता था। बिल्कुल सही जॉर्ज, बहुत बढ़िया। बस आज के लिए इतना काफी है। सब अपने टावर लो और अपने माता पिता को दिखाना। कल हम फिर मिलेंगे। बाय। बाय फादर।